क्या वाकई अरबों ने मिलकर फ़िलिस्तीन के लिए ग़ुलामी ख़रीद ली? क्या वाकई अरबों ने मिलकर अमेरिका और इजराइल के हाथों फ़िलिस्तीन को सस्ते में बेच दिया? पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस का सेशन चल रहा था। दुनिया भर से तमाम लीडर्स वहां पहुंचे हुए थे। इसमें कई अरब और मुस्लिम मुल्क के लीडर्स भी मौजूद थे। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्लोज डोर मीटिंग बुलाई। वो मीटिंग 2, 3, 4 दिन तक चलती रही और अलग अलग पार्ट्स में होती रही। क्लोज डोर ही मुख्य रही। अंदर क्या मंथन हुआ, किन मसलों पर चर्चा हुई, वह तुरंत बाहर नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे अंदर की बातें बाहर आने लगी हैं। सबसे ज़्यादा जो खबर चर्चा में है दुनिया भर के अखबारों में, अरब मुल्कों के अखबारों में, वो यह है कि बस अब गाज़ा में समझौता होने ही वाला है, गाज़ा में सीज़ फायर होने ही वाला है। हर तरफ यही चर्चे दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट डाला कि मिडिल ईस्ट का संकट अब हम सुलझा देंगे। उनका कहना है कि दशकों बाद पहली बार ऐसा माहौल बना है कि यह मसला हल हो सकता है। इसके बाद ही सामने आया एक 21 पॉइंट प्रोग्राम। बताया जा रहा है कि यह प्रोग्राम स्टीव विटकॉफ ने बनाया है और साथ ही ट्रंप के दामाद जॉरेड कुशनर भी इसमें शामिल थे और टोनी ब्लेयर जैसे नामों की भी इसमें हामी रही है। ट्रंप का दावा है कि जिन अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स वहां मौजूद थे, जैसे सऊदी अरब, यूएई और कतर, उन्होंने इस प्लान पर मौखिक तौर पर हामी भर दी। पाकिस्तान और कुछ और मुस्लिम देशों के नेता भी वहां मौजूद थे। ट्रंप का यह भी कहना है कि हमास की लीडरशिप को भी लूप में रखा गया और इजरायली लीडर्स को भी। अब लीक्स के जरिए इस 21 पॉइंट प्रोग्राम की डिटेल्स बाहर आ रही हैं और आज हम उसी पर बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अरब और मुस्लिम मुल्कों की एक फोर्स बनाई जाएगी जिसे अमेरिका पीस कीपिंग फोर्स कह रहा है और यह फोर्स गाजा में तैनात होगी। रीजनल और फिलिस्तीनी एनालिस्ट का कहना है कि यह फॉर्मूला असल में मुसलमानों के हाथों मुसलमानों की लड़वाने की कोशिश है और इस प्लान पर सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं सऊदी अरब और यूएई। अब इस प्लान के 21 पॉइंट को सुनिए जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट, गाजा को दहशतगर्दी रहित इलाका बनाया जाएगा जहां दहशतगर्द ना हो और जो पड़ोसी मुल्क के लिए खतरा न बने। दूसरा पॉइंट, गाजा का दोबारा निर्माण होगा ताकि वहां के लोग बेहतर जिंदगी जी सकें। तीसरा पॉइंट, जैसे ही दोनों पक्ष इजराइल और हमास मान लेंगे, जंग तुरंत बंद होगी, आईडीएफ के ऑपरेशंस रुकेंगे और फौज धीरे धीरे पीछे हट जाएगी। चौथा पॉइंट, डील मंजूर होने के 72 घंटे के भीतर जितने भी जिंदा या मारे गए हॉस्टेजेस हैं वो सब लौटा दिए जाएंगे। पांचवा पॉइंट, हॉस्टेजेस लौटाने के बाद इजराइल 250 आजीवन कैदी और 1700 गाजा से गिरफ्तार लोग जिनमें बच्चे औरतें शामिल हैं को रिहा करेगा और बॉडीज को भी वापस करेगा। छठा पॉइंट, हमास के वो लोग जो हथियार छोड़ देंगे और शांति से रहना चाहेंगे उन्हें माफी दी जाएगी और जो बाहर जाना चाहें उन्हें सुरक्षित रास्ता मिलेगा। सातवां पॉइंट, समझौते के साथ ही गाजा में मानवीय मदद जैसे खाना, दवा, बिजली, पानी, सड़कें बनाने का सामान तुरंत भेजी जाएगी। जनवरी 2025 वाले बेंचमार्क की तरह 600 ट्रक पर डे या उससे ज्यादा गाजा में मदद पहुंचाई जाएगी। मलबा हटाने और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत का सामान भी इसी में होगा। आठवां पॉइंट, राहत सामग्री संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए पहुंचेगी, ना इसराइल ना हमास, और रफा बॉर्डर भी खोला जाएगा। नवा पॉइंट, गाजा का अस्थायी प्रशासन एक फिलिस्तीनी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की समिति चलाएगी। इसकी देखरेख बोर्ड ऑफ पीस करेगा जिसका नेतृत्व ट्रंप करेंगे और इसमें दूसरे देशों के नेता भी शामिल होंगे। 10वां पॉइंट, गाजा को फिर से बसाने के लिए ट्रंप आर्थिक विकास योजना लाएंगे और नए निवेश को आकर्षित किया जाएगा। 11वां पॉइंट,
एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा जहां व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 12वां पॉइंट, किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जो रहना चाहे उन्हें बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिलेगा। 13वां पॉइंट, हमास या दूसरी ताकतों का शासन में कोई रोल नहीं होगा। सभी हथियार, सुरंगें और फैक्ट्रियां खत्म की जाएंगी। 14वां पॉइंट, एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र बनेगा जो हथियारों को नष्ट करवाएगा और गाजा को शांतिपूर्ण इलाका बनाएगा और क्षेत्रीय देश गारंटी देंगे कि गाजा फिर से खतरा न बने। 15वां पॉइंट, अमेरिका और साझेदार अरब मुल्क एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे जो तुरंत गाजा में तैनात होगी। यह फोर्स पुलिस को ट्रेनिंग देगी और एक परमानेंट फिलिस्तीनी पुलिस तैयार करेगी। इसके अलावा एक इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसमें कुछ फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट होंगे, लेकिन इसका हेड बन सकता है टोनी ब्लेयर। लेकिन इस प्लान पर सवाल बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल, हमास डीमिलिटराइज क्यों होगा? अगर हमास हट गया तो इजराइल का डर किससे रहेगा? और जिन देशों से सैनिक आएंगे जैसे सऊदी या यूएई, क्या वो सच में निष्पक्ष होंगे या फिर इजराइल के पक्ष में काम करेंगे? टोनी ब्लेयर का हेड बनना भी विवादित है। फिलिस्तीनी दुनिया उन्हें हमेशा प्रो इजराइल मानती रही है। इराक पर हमले के वक्त फेक इंटेलिजेंस देने में उनकी सरकार का रोल रहा है। तो क्या ऐसे इंसान को फिलिस्तीनी निष्पक्ष मानेंगे? 16वां पॉइंट, इजराइल भविष्य में कतर पर स्ट्राइक नहीं करेगा और कतर की मीडिएशन को मान्यता दी जाएगी। 17वां पॉइंट, इजराइल गाजा पर कब्जा या कब्जा मिलाने यानी एनेक्स नहीं करेगा। जब हालात स्थिर होंगे इजरायली फौज धीरे धीरे निकल जाएगी। 18वां और 19वां पॉइंट, अगर हमास इस डील को रिजेक्ट करता है तो प्लान टेरर फ्री एरियाज में लागू होगा और आईडीएफ उन्हें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को सौंपेगा। 20वां पॉइंट, अमेरिका इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच पॉलिटिकल डायलॉग कायम करेगा ताकि पीसफुल को एग्जिस्टेंस का रोड मैप तैयार किया जा सके। 21वां पॉइंट, जब गाजा का पुनर्निर्माण हो जाएगा और फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार हो जाएंगे तब फिलिस्तीन को एक अलग देश बनाने का रास्ता खुल सकता है। तो कुल मिलाकर ये 21 पॉइंट प्रोग्राम एक इम्पोजिशन जैसा लग रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हाथों मुसलमानों को मरवाने की चाल है। कुछ लोगों का कहना है कि अरब मुल्कों ने फिलिस्तीन को सस्ते दामों में अमेरिका और इजराइल को बेच दिया है, क्योंकि दुनिया भर में इजराइल पर पड़ रहे दबाव के चलते सीजफायर की शक्ल में अमेरिका वो चीज़ हासिल करना चाहता है जो जंग के मैदान में इजराइल कभी हासिल नहीं कर पाया। जो प्रपोजल आया है वो वही है जो इजराइल चाहता है। इजराइल जो जंग के मैदान में नहीं कर सका वो हमेशा ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे सीजफायर के बहाने करता रहता है। और अब आप देखिए, ऐसा प्रपोजल जो पूरी दुनिया से इजराइल के हिसाब से बनाया गया है उसको इजराइल ने एक्सेप्ट कर दिया। और जब अमेरिका के अखबार, इजराइल के अखबार, दुनिया भर के अखबार ये ट्रेंड चलाने लगे कि देखिए इजराइल ने तो मान लिया, अब हमास के पाले में गेंद है। हमास अगर नहीं मानता है तो कह दिया जाएगा कि वह शांति नहीं चाहता है। लेकिन आप सोच के देखिए, दो देशों के बीच में एक समझौता होना है, दो पक्षों के बीच में एक समझौता होना है और इसमें दूसरा पक्ष कहीं है ही नहीं। जो यह प्रपोजल बनाया गया, जो इस पर डिस्कशन हुआ, उस पर हमास से कोई बात ही नहीं की गई। हमास को यह प्रपोजल भेजा ही नहीं गया। और मान लें कि अगर यह प्रपोजल हमास के पास भेजा है तो हमास इसे मानता है या नहीं, फिलिस्तीनी अथॉरिटी इसमें शामिल होती है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। सच तो यह है कि दुनिया भर में जो प्रेशर था उससे ध्यान भटकाने के लिए यह डील लाई गई है और यह डील दरअसल ईरान को घेरने के लिए है। प्रोफेसर फिलिस बेनिस ने भी कहा है कि
इससे मिडिल ईस्ट में जंग रुकेगी नहीं बल्कि और बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि हमास क्या करे? क्या रिजेक्ट कर दे? अगर रिजेक्ट करता है तो भी नुकसान, अगर मानता है तो भी कब्जा बरकरार रहेगा या नहीं, यह दुविधा है। लेकिन एक बात साफ है, जब किसी भी मुल्क के लोगों से उनका बुनियादी हक छीन लिया जाता है तो ज्यादा दिनों तक उनको खामोश नहीं रखा जा सकता। यही वजह है कि यह समझौता शांति की गारंटी नहीं बल्कि आने वाले दशकों की नई अशांति की नींव है। एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे कि ट्रंप का यह सीज़फायर या प्रपोजल मिडिल ईस्ट में शांति नहीं बल्कि नए और लंबे तनावों को जन्म देगा। ऐसे ही सच को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सच कहूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।